वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएमसीजे नीट। पिछले लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। उसी क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग फिर से हेलो एल्केन्स का आगे क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इंट्रोड्यूस्ड इन एल्केन मॉलिक्यूल। मतलब इसके बेसिस पर आपको हेलो एल्केन्स का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो हेलो एल्केन्स को जो क्लासिफाई किया गया, फिर से कितने पार्ट्स में किया गया, टोटल 5 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला आपका आया मोनो हैलाइड या मोनो हैलो डेरिवेटिव, मोनो हैलो डेरिवेटिव। सेकेंड आपका आता है डाई हैलो डेरिवेटिव, डाई हैलो डेरिवेटिव। थर्ड आपका आता है ट्राई हैलो डेरिवेटिव, ट्राई हैलो डेरिवेटिव। नेक्स्ट आता है आपका टेट्रा हेलो डेरिवेटिव, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। नेक्स्ट आपका आता है पॉली हेलो डेरिवेटिव, पॉली हेलो डेरिवेटिव, पॉली हेलो डेरिवेटिव। तो फर्स्ट आपका हो गया मोनो हेलो डेरिवेटिव, सेकंड डाई हेलो डेरिवेटिव, थर्ड ट्राई हेलो डेरिवेटिव, नेक्स्ट टेट्रा हेलो डेरिवेटिव और नेक्स्ट आपका लास्ट पॉली हेलो डेरिवेटिव्स। तो मोनो हेलो डेरिवेटिव्स क्या होंगे, जिसमें एक सिंगल हेलोजन एटम रिप्लेस करे एक सिंगल हाइड्रोजन एटम को, किससे, एल्केन मॉलिक्यूल से। एल्केन मॉलिक्यूल से अगर कोई भी हेलोजन एटम, एक सिंगल हेलोजन एटम एक सिंगल हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो उस केस में उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनो एल्किल, मोनो हेलो डेरिवेटिव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया एग्जाम्पल में CH4 को, CH4। तो जब एग्जाम्पल में आपने CH4 लिया हुआ है, अब CH4 एक एल्केन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज CH4। तो CH4 रिएक्ट कर रहा है किससे, क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो आपका क्या मिलेगा, CH3Cl, CH3Cl और आपको क्या मिलेगा, HCl। तो ये इस क्लोरीन ने क्या किया, एक सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस किया किससे, एल्केन से, और आपको क्या मिला, मोनो हेलो डेरिवेटिव। मोनो का मतलब वन, हेलो मतलब हेलोजन। ठीक है। तो एक ही हेलोजन है यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, मोनो हेलो डेरिवेटिव, मोनो हेलो डेरिवेटिव। या फिर जनरली इसको मेथिल क्लोराइड बोलते हैं, या कार्बन मोनोक्लोराइड बोल सकते हैं, या फिर मेथिल क्लोराइड बोल सकते हैं। फिर आप किससे रिएक्शन करो, क्लोरीन से, तो आपको क्या मिलेगा, CH2Cl2, फिर से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, HCl। अगेन आप किससे रिएक्शन कर रहे हो, क्लोरीन से, तो क्लोरीन से फिर रिएक्शन करोगे तो फिर से आपको को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCl, और हमें क्या मिलेगा, CHCl3। अगेन आप क्लोरीन से रिएक्शन करो तो आपको क्या मिलेगा, CCl4 और प्लस HCl। इसका मतलब ये है कि अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया जा रहा है सिंगल हेलोजन एटम से, तो उस केस में आपको क्या मिल रहा है, मोनो हेलो डेरिवेटिव। फिर अगर दो हेलोजन एटम रिप्लेस किए जा रहे हैं तो उस केस में डाई हेलो डेरिवेटिव मिल रहा है, डाई हेलो डेरिवेटिव। अब इस केस में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं, मतलब 3 हेलोजन ऐड हो चुके हैं, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, ट्राई हेलो डेरिवेटिव, और लास्ट में आपके कितने आ गए, टेट्रा। ठीक है। तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो डेरिवेटिव, ये होगा डाई हेलो डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसको, डाई हेलो डेरिवेटिव। इसको बोलेंगे ट्राई हेलो डेरिवेटिव, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। तो मोनो हेलो डेरिवेटिव क्या होंगे कि दे आर obtained by they are obtained by replacement of they are obtained by replacement of they are obtained by replacement of one hydrogen atom
रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय वन हैलोजन एटम। अगर एक हैलोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, मोनो हैलो डेरिवेटिव्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे CH4 और यहाँ क्या किया हमने, Cl2 ऐड किया और आपको CH3Cl मिल रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, मोनो हैलो डेरिवेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक सिंगल हाइड्रोजन कौन रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन, और आपका HCl बन जाएगा। तो इसको आप बोलोगे कार्बन मोनोक्लोराइड, या फिर आप बोल सकते हो मेथिल क्लोराइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्लोरोमेथिन। ठीक है, या फिर मोनोहैलो डेरिवेटिव्स, मोनोहैलो डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं। सेकंड आता है आपका डाईहैलो डेरिवेटिव्स। तो डाईहैलो डेरिवेटिव्स क्या होंगे, दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ, they are obtained by replacement of two hydrogen atoms by two halogens। अगर दो हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, डाई हैलो डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया CH4, इसमें क्या हुआ कि हमने कितने क्लोरीन से रिएक्शन किया, CH3Cl मिला हमें, या फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं CH3Cl, इसी में आगे क्लोरीन हमने ऐड किया तो आपको HCl मिलेगा, और CH2Cl2, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं अगर एल्केन से देखे जाए, तो यहाँ 4 थे, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए कितने हाइड्रोजन ने, 2 हाइड्रोजन ने, इसलिए इसको डाई हैलो डेरिवेटिव बोल सकते हैं। या फिर कार्बन डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, कार्बन डाइक्लोराइड, या फिर डाइक्लोरोमेथेन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाई हैलो डेरिवेटिव। ट्राई हैलो डेरिवेटिव क्या होते हैं, ट्राई हैलो डेरिवेटिव में होगा रिप्लेसमेंट ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स बाय 3 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, कितने, 3 हाइड्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से अगर वो कर दिए जाए, रिप्लेस कर दिए जाए, कितने, 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए जा रहे हैं किससे, 3 हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, ट्राई हैलो डेरिवेटिव मिलेगा। तो जैसे हमने लिया Cl2 यहाँ पे ऐड किया, HCl मिलेगा और CHCl3 मिल जाएगा आपको। तो इसको आप पढ़ोगे कार्बन ट्राइक्लोराइड, क्या पढ़ सकते हैं, कार्बन ट्राइक्लोराइड या ट्राइक्लोरोमेथेन, कार्बन ट्राइक्लोराइड या फिर ट्राइक्लोरोमेथेन, या फिर आप इसी को बोल सकते हो, जो इसका सबसे फेमस नाम है उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी इसको बोलते हैं, किसको, CHCl3 को। तो ये ट्राई हैलो डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ देखो कितने 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए, यहाँ टोटल 4 है और यहाँ कितना बचा हुआ है, 1, तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, 3, और किसने रिप्लेस किया, 3 हाइड्रोजन एटम्स ने रिप्लेस किया। तो टेट्रा हैलो डेरिवेटिव से बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए जाएंगे 4 हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे 4 हाइड्रोजन को, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, जैसे Cl2 HCl, और आपको क्या मिल जाएगा, CCl4। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर इसी को पढ़ते हैं टेट्राक्लोरो कार्बन। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे इसको पढ़ते हैं ना ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर इसको पढ़ सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या पढ़ सकते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन, बट जनरली हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड ज़्यादा फेमस वर्ड है बोलेंगे। ठीक है, अब पॉलीहेलाइड में आपके कौन से आ जाएंगे, पॉलीहेलाइड में मोर देन 4 हमने रखे हुए हैं, कैटेगराइज किया हुआ है कि इसमें मोर देन 4 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेगा कौन, मोर देन 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो आपका इसमें जैसे हमने लिया C2H6, क्या लिया, C2H6 हाइड्रोजन आप ऐड करो, हाइड्रोजन ऐड करोगे और हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो C2Cl6 मिल जाएगा। अब यहाँ देखो 6 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है कौन, 6 हाइड्रोजन एटम्स, तो उस केस में ये किसमें आएंगे, आपके पॉली हैलो डेरिवेटिव्स में। ठीक, तो अब हम लोग मोनो हैलो डेरिवेटिव को फिर से क्लासीफाई करते हैं, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। मोनो हैलो डेरिवेटिव्स को फिर से हम क्लासीफाई कर रहे हैं कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स में जब आप क्लासीफाई करोगे तो क्लासीफाई किसमें किसमें करोगे, प्राइमरी,
सबसे पहला कौन सा आएगा, प्राइमरी मोनो हेलो डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड कौन सा आएगा, सेकेंडरी। लास्ट कौन सा आएगा आपका, टर्सरी। लास्ट आपका कौन सा होगा, टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी मोनो हेलो डेरिवेटिव क्या होंगे, प्राइमरी मोनो हेलो डेरिवेटिव्स आर दोज हेलो एल्केन्स इन विच हेलोजन एटम्स अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन एटम, मतलब जिसमें हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होगा, मतलब प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होगा उसको प्राइमरी, जिसमें सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच होगा हेलोजन एटम वो क्या होगा, सेकेंडरी, और जिसमें टर्सरी कार्बन एटम से अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी मोनो हेलो डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2Cl, तो उस केस में ये 1 डिग्री कार्बन है आपका, ठीक है, जिस साइड हेलोजन ऐड हुआ। ये देखिए 1 डिग्री कार्बन एटम है, और 1 डिग्री कार्बन एटम से अगर अटैच है हेलोजन तो फिर उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। अगर 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच कर दिया गया, सपोज करो ऐसा कुछ किया गया, तो ये आपका जो कार्बन है ये आपका कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन एटम। तो अगर 2 डिग्री कार्बन एटम से हेलोजन अटैच है तो वो आपका सेकेंडरी होगा। और अगर टर्सरी की बात करें तो यहाँ कितने डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होगा आपका कौन, हेलोजन एटम। तो अगर 3 डिग्री कार्बन एटम से कोई हेलोजन अटैच है, ये आपका कितने डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम है, मतलब टर्सरी कार्बन एटम है, तो उस केस में ये आपका टर्सरी मोनो हेलो डेरिवेटिव होगा। तो मोनो हेलो डेरिवेटिव को फिर से क्लासिफाई किया गया कार्बन के नेचर के बेसिस पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है तो प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है तो सेकेंडरी, और टर्सरी कार्बन एटम से अटैच है तो अब हम लोग डाई हेलो डेरिवेटिव को क्लासिफाई करते हैं, डाई हेलो डेरिवेटिव को क्लासिफाई करते हैं। डाई हेलो डेरिवेटिव को क्लासिफाई किया गया फिर से कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट आपका होता है विक डाई हैलाइड, क्या बोलते हैं, विक डाई या विसिनल बोलते हैं, ठीक है, विक डाई हेलो डेरिवेटिव्स, ठीक है। सेकंड आपका आता है जैम डाई हैलाइड, क्या बोलेंगे, जैम डाई हैलाइड या डाई हेलो डेरिवेटिव। नेक्स्ट आपका आता है टर्मिनल, टर्मिनल, और इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा ओमेगा डाई हेलो डेरिवेटिव, टर्मिनल और अल्फा ओमेगा डाई हेलो डेरिवेटिव। अब ये तीनों जो पार्ट हैं ये किसके हैं, डाई हेलो डेरिवेटिव, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो डेरिवेटिव। तो डाई हेलो डेरिवेटिव को जो क्लासिफाई किया गया कितने पार्ट में क्लासिफाई किया हम लोगों ने, फर्स्ट है आपका विक डाई हेलो डेरिवेटिव, सेकंड जैम डाई हेलो डेरिवेटिव, और थर्ड आपका है टर्मिनल और अल्फा ओमेगा डाई हेलो डेरिवेटिव। तो विक डाई हेलो डेरिवेटिव क्या होते हैं कि दोज हेलो डेरिवेटिव या दोज डाई हेलो डेरिवेटिव इन विच both halogen atoms are attached with both halogen atoms both halogen atoms are attached with both halogen atoms are attached with vicinal carbon atom, विसिनल भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख लो एडसेंट कार्बन एटम, एडसेंट कार्बन एटम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे हमने लिखा CH3 CH2Cl, अब एक हाइड्रोजन एटम हम यहाँ ऐड कर दें, सपोज करो, अगर ऐसा करते हैं तो एडसेंट कार्बन एटम नहीं है, ठीक है, इट मीन्स ये विक डाई हैलाइड नहीं है, ये क्या होगा, टर्मिनल डाई हैलाइड का एग्जांपल हो जाएगा या डाई हेलो डेरिवेटिव का एग्जांपल हो जाएगा। कौन सा, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब आप समझते हो, इंड्स पे, ये जो इनके इंड हैं वहां पर अगर हेलोजन एटम ऐड किया जाए तो उस केस में वो टर्मिनल डाई हेलो डेरिवेटिव होगा। बट आपको क्या बोला जा रहा है, आपको क्या लिखना है कि विक डाई हेलो डेरिवेटिव, विक डाई हेलो डेरिवेटिव में लिखा है विसिनल कार्बन एटम या फिर एडसेंट कार्बन एटम पे ऐड होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि नियरेस्ट कार्बन एटम, मतलब अगर आप इसको यहाँ ऐड कर दो, भाई ऐड करने के लिए हाइड्रोजन कम करोगे ना, यहाँ ऐड कर दो,
तो उस केस में ये आपका क्या बनेगा, विक डाई हेलो डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम है ये एडजेसेंट कार्बन एटम है। क्लियर हुआ? एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट एक ये कार्बन एटम है जस्ट इसके बगल वाले कार्बन एटम का, चाहे आप क्लोरीन इधर ऐड कर दो चाहे इधर ऐड करो। क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं विक डाई हैलाइड। ठीक है, अब जैम डाई हैलाइड की बात करेंगे तो जैम डाई हैलाइड में क्या होता है कि बोथ halogens are attached with same carbon atom। समझ पाए? जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होंगे वो सेम कार्बन एटम से अगर अटैच है, फॉर एग्जांपल हमने लिया जैसे CH3 CH, और उस केस में ऐसे हमने ऐड कर दिया तो एक ही कार्बन एटम से अटैच है कितने, दोनों हैलोजन। तो अगर सेम कार्बन एटम से अटैच है दो हैलोजन तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, जैम डाई हेलो डेरिवेटिव। टर्मिनल या अल्फा ओमेगा डाई हेलो डेरिवेटिव, इसकी अगर बात करें तो इसमें टर्मिनल्स पे होते हैं। बोथ हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद टर्मिनल अब ब्रांच, जो भी कार्बन की चेन होगी उसके टर्मिनल पॉइंट मतलब एंड पॉइंट पे आपको ऐड करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अब ऐसा किया तो ये आपका टर्मिनल है। ठीक है, टर्मिनल का मतलब ये एंडिंग पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट पर अगर बोथ साइड हैलोजन है तो उसको हम लोग किसमें काउंट करेंगे, टर्मिनल या फिर अल्फा ओमेगा डाई हेलो डेरिवेटिव। डाई हेलो डेरिवेटिव तो क्लियर ही हो गया होगा आपको कि डबल क्लोरीन है या डबल हैलोजन एटम है, मीन्स डाई 3 होते हैं तो ट्राई में चले जाते हैं ना। तो क्लियर हुआ? तो डाई हेलो डेरिवेटिव को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, 3 पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है, विक डाई हेलो डेरिवेटिव। बोथ हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद एडजेसेंट कार्बन एटम या फिर विसिनल कार्बन एटम। अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसको आप विक डाई हेलो डेरिवेटिव बोलोगे। अगर बोथ हैलोजन्स सेम कार्बन एटम से अटैच है तो उसको आप जैम डाई हेलो डेरिवेटिव बोलोगे। और अगर टर्मिनल पे ऐड है, एंडिंग पॉइंट पे ऐड है चेन के, तो फिर उस केस में वहाँ पे क्या होंगे, टर्मिनल डाई हेलो डेरिवेटिव्स। ओके, तो हम लोगों ने बड़ा लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। अब लास्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं किसका, हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स का, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप जानते ही हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि इट इज अ फिनोमेना इन विच 2 or more atomic orbitals mixed with each other, then a new hybrid orbital is formed. This phenomena is known as hybridization. बट हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है किसका, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन of halo derivatives, classification of halo derivatives on the basis of hybridization, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हेलो डेरिवेटिव्स का, मतलब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। तो हम लोगों के पास अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन जो होता है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कार्बन में मेनली sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। तो हम लोग सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हेलो डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई किया गया हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, वो स्पेशली कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट में। पहले तो होंगे आपके वो हेलो डेरिवेटिव्स आएंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जो दूसरे होंगे वो आपके कौन से होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो डेरिवेटिव्स पे बात करते हैं। तो इनको फिर से हमने क्लासिफाई किया कितने पार्ट्स में, 3। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में इसको हमने क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले जो आपके आते हैं वो आते हैं एल्किल हैलाइड। कौन आएगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। दूसरे आते हैं आपके एलाइल हैलाइड, एल्लिल हैलाइड बोलते हैं हम लोग, एलाइल हैलाइड, या हेलो डेरिवेटिव आप लिखना चाहो तो हेलो डेरिवेटिव भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका बेंजिल हैलाइड, कौन से आएंगे, बेंजिल हैलाइड। ठीक है, तो हमने जो sp3 के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया वो कितने पार्ट्स में किया, 3।
एल्किल, एलिल और बेंजिल। अब हम लोग sp2 हेलो डेरिवेटिव मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हेलो डेरिवेटिव्स का। तो हम इसका दो पार्ट में क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट आपका होगा विनाइल, विनाइल हैलाइड या हेलो डेरिवेटिव। सेकंड आपका होगा एरिल, ठीक है, एरिल हेलो डेरिवेटिव। फर्स्ट आपका विनाइल होगा और सेकंड क्या होगा, हेलो डेरिवेटिव, एरिल हेलो डेरिवेटिव। तो एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल हैलाइड में क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा। किससे अटैच होना चाहिए, जो हैलोजन है। जो हैलोजन है वो इन सभी में जो इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें जो कार्बन होना चाहिए, कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3 और इसके साथ जो हैलोजन अटैच हो, ठीक है। तो हैलोजन जो अटैच होगा कार्बन के साथ वो कैसा होना चाहिए, मतलब जो हाइड्रोजन अटैच होगा जिस कार्बन से, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज, और वहां पर कैसा होना चाहिए, sp2। तो अब हम लोग किस पे बात करते हैं, एल्किल हैलाइड पे। और एल्किल हैलाइड में कंडीशन क्या रखी गई, कंडीशन ये रखी गई है कि कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले तो एक ट्रिक याद रखिए, अगर याद रख सकते हैं, वैसे बहुत टफ नहीं है, याद रख ही सकते हैं। कार्बन कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ तो आंख बंद करके वो कार्बन एटम कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है तो बोथ कार्बन, जो भी कार्बन है वो आपके कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको कौन सा बॉन्ड दिखा, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये कार्बन जो होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये ट्रिक ही समझ लो या आपको याद ही रखना है कि अगर कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड है तो उस केस में वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे मेथेन, मेथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसा कार्बन एटम चाहिए इन तीनों में, क्लियर हुई बात। तो एल्किल हैलाइड क्या होंगे, जैसे एग्जांपल में हमने लिया CH3Cl। तो आप बताओ अगर CH3Cl का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको कैसा दिखेगा, CH3Cl। अब आप देखो ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3CH2Cl। अब बताओ ये जो कार्बन एटम है जिससे हैलोजन अटैच है, जिससे क्लोरीन अटैच है, वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। एलिल हैलाइड की बात करें तो एलिल हैलाइड में एलिल ग्रुप होता है आपका जनरली, एलिल ग्रुप हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें तो आपका होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इस ग्रुप को जनरली क्या बोला जाता है, एलिल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एलिल ग्रुप बोला जाता है। अब इसी से आपको क्या अटैच कर दिया जाए, इसी से हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग एलिल ग्रुप। अगर इससे हम लोग क्या अटैच कर दें, कोई भी हैलोजन ऐड कर दें, सपोज करो हमने ऐड किया CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अब आप बताओ ये वाला जो कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये क्या एलिल हैलाइड में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, एलिल हैलाइड में आएगा। क्लियर हुई बात। तो एलिल ग्रुप ये प्रेजेंट होना चाहिए और वहाँ पर जो हैलोजन अटैच है वो किस कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स किस में आ जाएंगे, एलिल हैलाइड में। बेंजील हैलाइड का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने ये आपका बेंजील हैलाइड का एक एग्जांपल लिया, जैसे ये बेंजीन है और इससे अटैच किया हमने हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कार्बन, इस कार्बन को देखो तो ये वाला कार्बन भी आपका कैसा होगा, कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा इसका मतलब क्या है कि ये भी किस कैटेगरी में आ रहा है, sp3 हेलो डेरिवेटिव में। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर अगर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया तो कितने पार्ट्स में, 3, एल्किल, एलिल और बेंजिल। एल्किल में क्या है कि जैसे CH3Cl लिया, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, मतलब हेलो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, हेलो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन इज नोन एज एल्किल हैलाइड। एलिल हैलाइड में एलिल ग्रुप प्रेजेंट हो और उसमें जो कार्बन एटम है जिससे हैलोजन अटैच हो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और बेंजील हैलाइड में भी वही कंडीशन फॉलो होती है। आगे आते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया
कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट आपका है विनाइल हैलाइड। विनाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, हेलोजन ऐड करते हैं। अगर आप इस कार्बन की बात करो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये जो कार्बन है वो कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। एरिल वाले की बात करेंगे हम लोग, तो एरिल में जैसे बेंजीन लिया हमने, क्लियर हुआ। अब बेंजीन में हमने क्या ऐड किया? क्लोरीन। तो इस केस में जो बेंजीन का ये कार्बन होंगे, बेंजीन में जितने भी कार्बन्स हैं सब कैसे होते हैं? बेंजीन में जितने भी कार्बन्स होते हैं सब कैसे होते हैं? जैसे अगर इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन की बात करो या इस कार्बन की बात करो, सबके पास डबल बॉन्ड है। तो सभी कार्बन कैसे होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे, तो उस केस में ये किस कैटेगरी में आएंगे? sp2 हेलो डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है किसका? सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। एल्किल हैलाइड, एल्किनिल हैलाइड, एल्काइनिल हैलाइड और लास्ट आपका कौन सा था? एरिल हैलाइड। उसके बाद फिर हमने क्लासिफिकेशन किया था एल्किल हैलाइड का या मोनो हेलो डेरिवेटिव्स का, कितने पार्ट्स में? हेलो डेरिवेटिव्स का कितने पार्ट्स में किया था? 5 पार्ट्स में। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली में किया। उसके बाद मोनो का हमने कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन किया? 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। उसके बाद हमने डाई हेलो डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन पढ़ा। डाई हेलो डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने कितने पढ़े? 3। एक तो जैम डाई हैलाइड, ठीक है, दूसरा विक डाई हैलाइड और लास्ट आपने पढ़ा टर्मिनल या फिर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्लियर हुई बात? फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हमें फिर से 2 पार्ट मिले। कुछ कार्बन एटम जिनसे हाइड्रोजन अटैच है वो कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कुछ कार्बन एटम ऐसे हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो फिर से अगर कोई डाउट है, आपको लगता है कि जो भी यहाँ से आपका क्लासिफिकेशन एंड होता है, ठीक है, किसका? हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। अगर फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी डाउट है क्लासिफिकेशन में, तो आप कमेंट्स में लिखकर बताइए कि, तो फिर हम उस डाउट को पूरा प्रयास करेंगे कि वो आपका डाउट दूर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।